हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। हमने पढ़ा है कि जो ग्रेडियंट एक्चुअली होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, जब हमारे पास एक स्केलर फंक्शन होती है फाई, राइट, दिस आवर स्केलर फंक्शन। जब हम इस पर एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको बाय डेल्टा ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, राइट, दिस आवर डेल ऑपरेटर, जो किसके बराबर होता है खुद, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स अलॉन्ग आई प्लस डी बाई डी वाई अलॉन्ग जे प्लस डी बाई डी अलॉन्ग जेड अलॉन्ग के, ऑलराइट। जब हम यही ऑपरेशन इस पर करते हैं, किस पर, इस स्केलर फंक्शन पर, तो वहां से हमें क्या मिलता है, डी फाई। वही हमारा क्या बनता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। अब कहानी यहां पे ही खत्म नहीं होती है ऑफ ए स्केलर। अब कहानी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब तक हमने देखा कि हम सिंपली इस डेल्टा ऑपरेटर से इस पर ऑपरेट करते हैं स्केलर फंक्शन पर, वहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है। पर एक्चुअली इस रिजल्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है, हमें वहाँ से क्या पता चलता है, क्योंकि फिजिक्स जो है ये हमारे पास इसका जो हर किसी चीज़ का प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, तब जाके हम फिजिक्स पे बिलीव करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसी जो हमारे पास ये डेल्टा फाई, इसकी भी अपनी एक फिजिकल मीनिंग है, तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव की थी जो हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे हमने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन निकाली थी जो डी फाई, ये किसके बराबर आ रहा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो, टीएल। तो मैंने आपसे कहा था कि जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फाई, दैट स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन, ये किसके बराबर में निकलता था, एक तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, और वहाँ पे डी एल हमें निकलता था। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने वहाँ पे वो डिराइव किया था। वहाँ पे हमें निकलता था डी फाई इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी एक्स। जब मैंने वो वहाँ पे वो एक्सप्रेशन डिराइव की थी, डी वाई प्लस डी फाई डिवाइड बाई डी जेड, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको डी फाई बाई डी एक्स अलॉन्ग आई प्लस डी फाई डिवाइड बाई डी वाई अलॉन्ग जे प्लस डी फाई डिवाइड बाई डी जेड अलॉन्ग के, ऑलराइट। तो बाहर मैंने लिखा था डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। अगर हम दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहां पे ये एक्सप्रेशन जो है ये वापस आएगी, ऑलराइट। अब आपको पता है कि आई डॉट आई जो है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जिनके बीच में एंगल थीटा 0 होता है, तो उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, रिजल्ट है दैट्स आई कॉस थीटा। अब थीटा 0 के बराबर है, कॉस 0 इक्वल टू 1, राइट। तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। दैट्स वाई कि मैंने इसको ऐसे लिखा। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि डो फाई डिवाइड बाई डो एक्स प्लस डो फाई डिवाइड बाई डो वाई, इसके बदले में क्या लिखा, डेल ऑपरेट डेल्टा फाई, डेल फाई, ऑलराइट, डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ फाई, ऑलराइट। इसका वेक्टर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि इसके अपनी डायरेक्शन है। डॉट इस डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इसके बारे में क्या लिखूंगा, डी एल। अब यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ऑलराइट। ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। ये जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फाई होता है, एक वेक्टर फील्ड होता है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ऑलराइट। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, इसको आप याद रखो, इस एक्सप्रेशन। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा डी फाई इज इक्वल टू डी फाई डी एल, डेल्टा फाई डी एल, ऑलराइट। नो व्हाट डज दिस मीन, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ।
इस डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है और इसका डॉट प्रोडक्ट में जो डी एल है इसका मतलब क्या है। पहले मैं अगर इसको रिप्लेस करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी फाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई दैट इज डेल ऑपरेटर एंड डी एल एंड कॉस थीटा, क्योंकि जब हम एक डॉट प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे हम कॉस थीटा का एंगल उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, नाउ एक तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस थीटा क्या है, ये एंगल क्या है इनके बीच में, और यहाँ पे हम समझेंगे ये डी एल क्या है, और यहाँ पे हम समझेंगे ये डेल्टा फाई क्या है। चलो अब इसको समझते हैं। सपोज करो कि आपके पास आपने कोई पानी का गिलास लाया और इसको नीचे गिरा दिया। ऑलराइट, तो आपने देखा होगा कि जो पानी है जब ये गिरेगा तो ये फ्लो होगा। ऑलराइट, फ्लो कैसे होगा, ये हर किसी डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा। ऑलराइट, सपोज करो कि जब हमने ये हमारे पास एक गिलास था, जब हमने ये पानी नीचे गिरा तो ये ऐसे इस पे नीचे आ गया, तो ऐसे ये फ्लो करने लगा। ठीक है, तो जब ये आगे जाएगा तो इट इज ऑब्वियस कि ये एक्सपेंड होगा। दैट मीन्स ये फ्लो करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं करेगा। ऑलराइट, ये एक्स की ओर भी जाएगा, वाई की ओर भी जाएगा। सपोज ये हमने ओरिजिनल जहाँ पे ये हमने गिरा तो इसमें चेंज आ गई इतनी वाई में, और ये जो यहाँ से इतनी चेंज आ गई किसमें, एक्स में। और यहाँ पे इसको आप समझना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई में ही चेंज नहीं आएगी, यहाँ पे चेंज आएगी इसकी हाइट में भी, क्योंकि अगर हम सप्लाई करेंगे, पहले हम थोड़ा बहुत डालेंगे तो इसके बाद हम और सप्लाई करेंगे तो इसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। ऐसे में यहाँ पे इसकी हाइट दैट इज जेड एक्सिस, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो ऊपर आएगा। ऑलराइट, उसकी लेवल बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स कि इसमें एक्स में भी चेंज आ गई, वाई में भी चेंज आ गई, और जेड में भी चेंज आ गई। ऑलराइट, तो ये जो चेंज यहाँ पे शो करनी है, ये हम कैसे करते हैं, इसी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डेल ऑपरेटर की। ऑलराइट, ये डेल ऑपरेटर क्या करता है, ये इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करता है, वो देखता है कि एक्स एक्सिस में कितनी चेंज आ गई जब हमने वाई और जेड को कांस्टेंट रखा, वाई एक्सिस में कितनी चेंज आ गई जब हमने जेड और एक्स को कांस्टेंट रखा, और जेड में कितनी चेंज आ गई जब हमने एक्स और वाई को कांस्टेंट रखा। ऑलराइट, अब हो गया इसका काम। अब जो ये डी एल है हमारे पास इस रिलेशन में, इसका मतलब क्या है, ये जो डी एल है हमारे पास, इसका मतलब है, सपोज करो कि अब यही मैंने ये पानी जो है, ये हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप भी हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल। ऑलराइट, अब मैंने यही पानी इसको सप्लाई किया। ऑलराइट, तो ये जो डी एल है, दिस इज द एक्चुअल व्हाट वी कॉल द इन्फिनिटेसिमल वेक्टर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है ये किस ओर जा रहा है। ऑलराइट, ये किस ओर जा रहा है। अब आपने देखा होगा जब ये पानी मैं इसमें डालूंगा, जो मैंने यहाँ पे ऐसे में इसको इसमें पुट करता हूँ। राइट, ये जो आउटसाइड पानी है, ये मानो हमारे पास डी एल, जिस डायरेक्शन में इसको जाना है, दैट मीन्स इनफिनिट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जब ये इसमें जाएगा, जिस डायरेक्शन में मैं इसको पुट किया है, मतलब मैंने इसको ऐसे इसमें पुट किया है इस वाटर को, तो इट इज ऑब्वियस कि जो इसकी डायरेक्शन है ये किस एंगल में है, एक इस तरह ये एक्सपेंड तो हो रहा है हर किसी डायरेक्शन में, पर एक्सपेंड के साथ साथ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑलराइट, पर इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन होनी थी, दैट मीन्स डी एल, जिसको हम इन्फिनिटेसिमल वेक्टर जा, तो ऐसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो वाटर हो रहा है इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, पर जो ये एक्सपेंड हो रहा है, जो इसकी एक्सपेंड जो हो रहा है, एक्सपेंड किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। ज्यादातर एक्सपेंड कौन से इस वाल के साथ ये टकरा रहा है। ऑलराइट, और फिर उसके बाद ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है, फ्लो तो ये आगे ही होगा इन दिस डी एल डायरेक्शन। ऑलराइट, जहाँ पे भी डी एल है दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड किस डायरेक्शन में होगा, एक्सपेंड जो ये हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डी एल भी है, जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है,
और उसी डायरेक्शन में क्या एक्सपेंड भी हो रहा है, तो उस वक्त उनके बीच में जो cos थीटा एंगल होगा, थीटा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। दैट मीन्स कि अब इसी डायरेक्शन में चल भी रहा है और इसी डायरेक्शन में एक्सपेंड भी हो रहा है, बराबर। ऑलराइट, समझ आ गया। तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। जब थीटा 0 बनेगा, जो cos थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास जो चेंज इस फाइव स्केलर फील्ड में होगी वो मैक्सिमम होगी, हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। दैट्स वाई कि आप देख सकते हो कि जब हम एक वाटर किस में पुट करते हैं, एक पाइप में, उसी एंगल से, जिस एंगल से ये पाइप जो हमारे पास होती है, आप ऐसे देखो कि हम आपके पास एक पाइप है, आपने इस पाइप में ऐसे ड्रा किया, वाटर पुट किया, तो आप देखोगे दूसरी तरफ से उसी तेजी से फ्लो नहीं आएगा। अगर आप उसी दिशा में इसको फ्लो भी करोगे, इनपुट करोगे, उसी दिशा में ये आउट भी तेजी से आएगा। ऑलराइट, तो अगर उनके बीच में एंगल 0 होगा तो हमारे पास जो फ्लो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स जो चेंज होगी इस फाई में, जो ये एक्सपेंड चेंज हो रहा है, ये तेजी से चेंज होगा। अगर इसकी जो डायरेक्शन है डीएल और डेल्टा फाई के बीच में जो एंगल होगा ये सेम होगा। ऑलराइट, ये तो आ गया आपको समझ। तो हमने कहा कि जो ये डी फाई, अगर डी फाई डी एल इस डायरेक्शन में है, ऑलराइट, और जो डेल फाई इस डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स एक्सपेंड इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये जो हमारे पास डेल्टा फाई, इसकी जो रेट जो ये चेंज हो रहा है, ये धीमी गति से चेंज होगा। राइट, नाउ मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं अगर इस रिलेशन को आप देखोगे तो मैं यहां पे लिखूंगा डी फाई डिवाइड बाई डी एल इज इक्वल टू और डी फाई डेल्टा ओवर। दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम चेंज होगी, ऑलराइट, जो मैक्सिमम चेंज होगी जब हम थीटा को क्या देंगे, वैल्यू, जब हम थीटा को 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1। तो उस वक्त हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई डिवाइड बाई डी एल, क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड में, अब इसकी डायरेक्शन, और ये डी फाई जो है, इसको मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से इसके डिवाइड में लिखा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाऊंगा। मैंने कहा कि डी फाई इज इक्वल टू डेल्टा ऑपरेटर डी एल एंड कॉस थीटा। ऑलराइट, अब अगर मैंने थीटा को किसके बराबर दिया, 0 के बराबर दिया, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस 0 किसके बराबर आएगा, दैट इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये अब आ गया 1 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी फाई, इसको मैं इसके डिवाइड में लाऊंगा, दैट इज डी एल इज इक्वल टू और डेल्टा ऑपरेटर। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है, जो ये डेल्टा ऑपरेटर, इसकी चेंज कब मैक्सिमम होगी, जब कॉस थीटा हम किसके बराबर देंगे, 1 के बराबर। जब थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा जब 0 होगा, तब जाके इसकी जो फाई, दैट मीन्स ये जो चेंज हो रहा है, ये जो फ्लो चेंज हो रहा है, ये तेजी के साथ फ्लो करेगा। जब इसकी जो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसका जो डीएल जिस डीएल की डायरेक्शन है। ऑलराइट, अब ये आ गया आपको समझ। तो आपने क्या सीखा, जो थीटा एक्चुअली होता है, ये एक डायरेक्शन होती है किस किस बीच में, एक एक एंगल होती है डी फाई और डी एल के बीच में। और ये डी फाई, ये डेल्टा फाई क्या होता है हमारा, ये हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, कि स्केलर जो किस तरीके से चेंज हो रहा है, एक्स की ओर, वाई की ओर, जेड की ओर। यही वाटर फ्लो की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये फ्लो एक्सपेंड हो रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे जा रहा है,
ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में, अगर वो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में फ्लो भी कर रहा है, एक्सपैंड भी हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम, वहाँ पे हमें मिलेगा क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस स्केलर फील्ड। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसी पाइप की बात करेंगे, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फ्लो को एक्सपेंड करूँगा तो कुछ बाहर जाएगा, कुछ किसी डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमें उस तेज़ी के साथ रेट नहीं मिलेगी। ऑलराइट, अगर मैं इसी वाटर फ्लो को जिस डायरेक्शन में ये एक्सपेंड हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा है और इसी डायरेक्शन में बाहर भी जा रहा है, ऑलराइट, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, मैक्सिमम चेंज किसकी, फाई की, स्केलर फील्ड मैक्सिमम चेंज शो करेगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारी फिजिकल मीनिंग किसकी, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे कि ये जो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम एक अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उसका जो ग्रेडियंट है हम कैसे निकालेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।